सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को लताड़ा। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के युद्ध वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरह के बयान देकर अपनी नाकामियों और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान के इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह खारिज करता है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो उनका देश भारत के खिलाफ युद्ध करने से पीछे नहीं हटेगा। 10 भारतीय जहाज अब भी फारस में खाड़ी में। विदेश मंत्रालय। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत ने मंगलवार को कई अहम जानकारियां साझा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हॉर्मुज़ जलमार्ग माध्यम से भारतीय जहाजों की आवाजाही जारी है और अब तक 11 भारतगामी जहाज सुरक्षित तरीके से इस मार्ग से गुजर चुके हैं। वहीं कतर से रास लाफान औद्योगिक शहर में हुए गैस संयंत्र विस्फोट और 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि भी की गई है। इसके अलावा भारत चीन संबंधों, ब्रिक्स देशों की सुरक्षा बैठक और पाकिस्तान के आरोपों पर भी सरकार अपने अपना पक्ष रखा है। भोजपुर के एसडीपीओ और एसएचओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज, मां ने दिया था आवेदन। भोजपुर के बेलौटी गांव में हुए बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में 7वें दिन आखिरकार शासन प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। लगातार बढ़ते चौतरफा दबाव के बाद अब मृतक भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन पर जगदीशपुर ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार शर्मा, तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार और एनकाउंटर टीम में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उद्धव गुट के विधायक ने बागी सांसदों पर लगाई कई आरोप। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट के एक विधायक ने दल बदलने वाले सांसदों पर कड़ा हमला बोला। शिवसेना के विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में जाने वाले सांसदों ने खुद को बेच दिया है। उन्होंने सांसदों के इस दावे को खारिज कर दिया है और कि विकास कार्यों के लिए फंड नहीं मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। टीएमसी के 3 बैंक खातों की साइबर पुलिस जांच शुरू। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के साइबर पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों की विस्तृत जांच शुरू की है। पुलिस के निर्देश पर हाल ही में इन खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम विजय ने विपक्ष पर साधा निशाना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को विपक्षी डीएमके पर तीखा हमला किया। उन्होंने अपने पूर्व शासनकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार को पार्टी फंड करार दिया। डीएमके सदस्य ने विधानसभा के अंदर इस बयान का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद वॉकआउट कर गए हैं। विपक्षी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने उस समय कड़ा विरोध दर्ज कराया जब मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि पिछले डीएमके सरकार ने अलग अलग सरकारी विभागों के फंड को पार्टी फंड की ओर डाइवर्ट किया था। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोतीलाल यादव को पार्टी से निकाला। राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन को किया भंग। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी निजी सहायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल यादव पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन को भी तत्काल प्रभाव से भंग करने की घोषणा की है। तेज प्रताप यादव का पीएम मोतीलाल रात में नोट से भरा बैग लेकर बाउंड्री फांद कर भागा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का पीएम मोतीलाल राय रात में 20 लाख नगद और लाखों का सामान लेकर रात में बाउंड्री वॉल फांद कर फरार हो गया। तेज प्रताप यादव ने अपने पीए पर खुद ये आरोप लगाया है और इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये वही मोतीलाल राय है जिसके खिलाफ आकाश यादव ने केस दर्ज कराया है कि मोतीलाल और तेज प्रताप यादव ने जबरन घर में घुसकर धमकी दी है। अवैध हथियार से वह कैसे लोगों को डराता था, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले मंत्री दिलीप जायसवाल। भरत तिवारी एनकाउंटर पर मचे घमासान के बीच बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। पटना में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ न्यायिक जांच की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि जब जांच होगी तो यह पता चलेगा कि भरत तिवारी कैसे अपने पास अवैध हथियार रखता था, अवैध हथियार से कैसे लोगों को डराने का काम करता था और एनकाउंटर के समय पुलिस से क्या गलती हुई, इस सभी चीजों की जांच होगी। राबड़ी देवी के नए सरकारी बंगले का रंग बदला। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नए सरकारी बंगले को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सरकार की ओर से 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास का रंग बदलने का काम जारी है, जहां पहले भगवा रंग हटाकर सफेद किया गया और अब उस पर हरे रंग की पेंटिंग की जा रही है।